हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर आपको न्यू आईपीओ की जानकारी चाहिए, तो आप बिल्कुल सही चैनल आए हैं। यहाँ आपको कंपनी की पूरी जानकारी मिलेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट भी करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए बात करते हैं आज की आईपीओ की। दोस्तों, मार्केट में हर हफ्ते नए आईपीओज आते हैं, सही है। कुछ लोग पैसे डबल करने के लिए आते हैं और कुछ लोग सिर्फ भीड़ देखकर जंप कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली पैसा कहां बनता है? असली पैसा वहां बनता है जहां कंपनी का काम सॉलिड हो और फ्यूचर की प्लानिंग तगड़ी हो। आज हम बात कर रहे हैं वैल्यू 360 कम्युनिकेशंस की। ये लोग वो हैं जो पिछले 20 साल से पर्दे के पीछे रहकर बड़े-बड़े ब्रांड्स की किस्मत बदल रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये आईपीओ आपकी किस्मत बदलेगा? क्या इसमें अप्लाई करना चाहिए या सिर्फ दूर से तमाशा देखना चाहिए? आज के वीडियो में कोई बोरिंग ज्ञान नहीं, बल्कि एकदम सीधी बात करेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे हम चाय पर बैठकर डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि भाई ये कंपनी आखिर करती क्या है, क्योंकि जब तक बिजनेस समझ नहीं आएगा तब तक पैसा लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। वैल्यू 360 कम्युनिकेशंस एक पीआर और इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एजेंसी है। अब आप कहोगे ये पीआर क्या होता है? सिंपल भाषा में समझाऊं तो जब आप किसी ब्रांड के बारे में न्यूज में पढ़ते हो, किसी इन्फ्लुएंसर को उसके बारे में बात करते देखते हो या सोशल मीडिया पर उसकी तारीफ सुनते हो, तो उसके पीछे इन जैसे लोगों का दिमाग होता है। दोस्तों, इनका काम सिर्फ एड चलाना नहीं है, इनका काम है ट्रस्ट बिल्ड करना। पिछले 20-22 सालों से ये लोग मार्केट में टिके हुए हैं। सोचिए, जब स्टार्टअप्स का एस भी लोगों को नहीं पता था, तब से ये उन्हें बड़ा बनाने में मदद कर रहे हैं। इनका मेन फोकस सिर्फ बड़ी कंपनीज पर नहीं, बल्कि उन स्टार्टअप्स पर भी है जो कल के यूनिकॉर्न्स बन सकते हैं। चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो या फिर किसी ब्रांड की इमेज को सुधारना, ये लोग हर जगह हैं। मतलब ये एक ऐसी कंपनी है जो ब्रांड्स के लिए वकील और सेल्समैन दोनों का काम करती है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या? इनका ट्रैक रिकॉर्ड। इन्होंने 20 साल में ऐसे ऐसे क्लाइंट्स हैंडल किए हैं जो आज हर घर का नाम है। तो बेसिकली ये लोग सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, ये कहानियां बनाते हैं और उन्हें लोगों तक पहुंचाते हैं। और आज के डिजिटल जमाने में बिना पीआर के कोई भी ब्रांड बड़ा नहीं बन सकता। बस इसी बात का फायदा वैल्यू 360 को मिल रहा है। चलिए, अब जरा अपने फोन का कैलेंडर निकाल लीजिए और कुछ डेट्स नोट कर लीजिए, क्योंकि मार्केट में टाइमिंग का ही तो सारा खेल है। अगर एक दिन भी लेट हुए तो मौका हाथ से निकल जाएगा। तो भाई, ये आईपीओ खुल रहा है 4 मई 2026 को और बंद हो जाएगा 6 मई को। मतलब आपके पास सिर्फ 3 दिन है दिमाग लगाने के लिए। मेरी मानिए तो लास्ट डे का वेट मत करना, क्योंकि कभी कभी सर्वर डाउन हो जाता है और कभी मूड बदल जाता है। अब बात करते हैं जेब की। इन्होंने प्राइस रखा है 95 रुपीज से 98 रुपीज पर शेयर। लेकिन ध्यान देना, ये एक एसएमई आईपीओ है। इसका मतलब ये नहीं कि आप 1-2 शेयर ले सकते हैं। एसएमई में आपको पूरा लॉट लेना पड़ता है। इनका एक लॉट है 2400 शेयर्स का, यानी अगर आप अपर प्राइस बैंड पर अप्लाई करते हैं तो आपको लगभग 2,35,200 रुपए की जरूरत पड़ेगी। मैं जानता हूं अमाउंट थोड़ा बड़ा है, इसीलिए इसे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एसएमई सेगमेंट कहा जाता है। ये थोड़ा बड़े दिल और बड़े बजट वालों के लिए होता है। सब कुछ सही रहा तो 12 मई के आसपास इसकी लिस्टिंग हो जाएगी एनएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, 4 से 6 मई ये डेट्स अपने दिमाग में फिट कर लो अगर आप इस वैल्यू की रेस में शामिल होना चाहते हो तो। लेकिन रुकिए, सिर्फ डेट्स जान लेने से काम नहीं चलेगा। असली खेल तो इनके मुनाफे यानी प्रॉफिट्स में छुपा है, जो हम अगले सेक्शन में देखेंगे। चलिए, अब आते हैं उस बात पर जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, पैसा। कंपनी काम तो बढ़िया कर रही है, लेकिन क्या इनकी अपनी तिजोरी भर रही है? क्योंकि अगर कंपनी कमाएगी तभी तो इन्वेस्टर बनाएगा, है ना? इनके नंबर्स देखकर आपको थोड़ा झटका लग सकता है, पॉजिटिव वाला। 2023 में इनका मुनाफा यानी पैट था लगभग 1.21 करोड़। फिर आया 2025 और ये छलांग लगाकर पहुंच गया 5.79 करोड़ पर। मतलब 3 गुना से भी ज्यादा की ग्रोथ। लेकिन रुकिए, असली धमाका तो अभी बाकी है। इस साल यानी सिर्फ जनवरी 2026 तक का डेटा देखें तो ये लोग 7 करोड़ 62 लाख रुपए का प्रॉफिट टच कर चुके हैं। सोचिए, अभी पूरा साल खत्म भी नहीं हुआ
और मुनाफा पिछले साल से कहीं आगे निकल गया है। इसका मतलब इनका बिजनेस रॉकेट की रफ्तार से भाग रहा है। सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, इनका रेवेन्यू, कमाई और ईबिटा मार्जिन्स, बिजनेस चलाने की एफिशिएंसी दोनों ही काफी हेल्दी हैं। इनका एसेट लाइट मॉडल है, मतलब इन्हें बड़ी बड़ी फैक्ट्री नहीं लगानी। इनका असली एसेट इनके दिमाग और इनके रिलेशंस हैं, इसीलिए खर्चे कम हैं और मुनाफा ज्यादा। एक बात और ध्यान देने वाली है, इनके पास कैश फ्लो अच्छा है। मार्केट में ऐसी बहुत कंपनीज हैं जो दिखाती तो प्रॉफिट हैं, लेकिन हाथ में पैसा नहीं होता। वैल्यू 360 के साथ फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा। नंबर्स तो ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं बॉस। लेकिन दोस्तों, शेयर मार्केट में सिर्फ प्रॉफिट देखकर कूदना सही नहीं होता। ये पैसा कंपनी कहां लगाएगी और क्या इसमें कोई रिस्क है? चलिए अगले सेक्शन में इनका फ्यूचर प्लान समझते हैं। अब एक सबसे बड़ा सवाल, भाई कंपनी हमसे करोड़ों रुपए मांग तो रही है, लेकिन ये इतने सारे पैसे का करेगी क्या? क्या ये पुराना कर्ज चुकाएंगे या मालिक नए नए बंगलो खरीदेंगे? चलिए इनका रिपोर्ट कार्ड चेक करते हैं। सबसे पहली बात, ये पैसा जाएगा इनके वर्किंग कैपिटल में, मतलब बिजनेस को स्मूथ चलाने के लिए जो डेली कैश की जरूरत होती है ना, ये उसे मजबूत करेंगे। जब बिजनेस बड़ा होता है तो जेब में कैश होना जरूरी है, ताकि बड़े प्रोजेक्ट्स हाथ से ना निकल जाएं। दूसरा और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये लोग क्लैन कनेक्ट नाम के एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। दोस्तों आपको तो पता ही है, आजकल टीवी एड से ज्यादा लोग इन्फ्लुएंसर्स पर भरोसा करते हैं। वैल्यू 360 को पता है कि फ्यूचर कहां है, इसीलिए वो डिजिटल और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। इसके अलावा ये लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेंगे। आज के एआई के जमाने में अगर आप पुराने तरीके से पीआर करोगे तो पीछे छूट जाओगे। तो बेसिकली ये पैसा इनके बिजनेस को फ्यूचर प्रूफ बनाने के लिए है। सही बताऊं तो मुझे ये बात अच्छी लगी कि ये पैसा किसी कर्ज को चुकाने में नहीं जा रहा, बल्कि बिजनेस को एक्सपैंड करने में जा रहा है। जब कंपनी ग्रोथ पर पैसा लगाती है तो इन्वेस्टर के लिए वो एक अच्छा साइन होता है। लेकिन रुकिए, सब कुछ इतना हरा हरा भी नहीं है। मार्केट है तो रिस्क भी होगा ही। तो चलिए जरा इनकी कमजोर नस यानी रिस्क्स पर नजर डालते हैं। दोस्तों, किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक नई गाड़ी खरीदना। हम इंजन की ताकत तो देखते ही हैं, लेकिन ब्रेक्स कितने अच्छे हैं ये जानना भी जरूरी है। तो चलिए वैल्यू 360 का असली चेहरा देखते हैं। पहले बात करते हैं इनकी ताकत की। एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, इनका एसेट लाइट मॉडल। इन्हें कोई भारी भरकम फैक्ट्री या मशीनरी नहीं चलानी। इनका सारा खेल दिमाग और नेटवर्किंग का है। इसका मतलब मुनाफे का बड़ा हिस्सा सीधा जेब में आता है। दूसरा, इनका एक्सपीरियंस। 2003 से ये लोग मार्केट में हैं। इन्होंने मार्केट के उतार चढ़ाव देखे हैं, तो इन्हें पता है कि मुश्किल वक्त में ब्रांड को कैसे बचाना है। और तीसरा, इनका ग्लोबल रीच। सिर्फ इंडिया नहीं, इनका नेटवर्क बाहर भी फैला हुआ है, जो इन्हें एक इंटरनेशनल प्लेयर बनाता है। लेकिन भाइयों और बहनों, जहां फूल होते हैं वहां कांटे भी होते हैं। अब बात करते हैं रिस्क्स की, जिसे नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है। सबसे बड़ा डर है कंपटीशन। आजकल हर गली में एक नई मार्केटिंग एजेंसी खुल रही है। अगर वैल्यू 360 ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो पुराना होना इनकी कमजोरी भी बन सकता है। दूसरी बात, क्लाइंट डिपेंडेंस। इनके पास बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन सोचिए अगर 2-3 बड़े क्लाइंट्स ने अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया तो इनके रेवेन्यू पर एकदम से बड़ा असर पड़ेगा। और तीसरा रिस्क है डिजिटल बदलाव। आजकल एल्गोरिदम्स रोज बदलते हैं। अगर ये लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और एआई के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चले तो रेस में पीछे छूट सकते हैं। तो दोस्तों, पलड़ा दोनों तरफ है। एक तरफ 20 साल का भरोसा और प्रॉफिट है, तो दूसरी तरफ बदलता हुआ जमाना और कंपटीशन। अब फैसला आपको करना है कि आपका दिल किस तरफ झुक रहा है। तो फाइनल बात क्या है? वैल्यू 360 एक प्रॉफिटेबल और एक्सपीरियंस्ड कंपनी है। अगर आप एसएमई सेगमेंट में रिस्क लेने के लिए तैयार हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ देख रहे हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें। आपको क्या लगता है, क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही मार्केट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।